हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जेईई मेन के दूसरे सत्र की परीक्षा जो शुरू हुई, गणित ने उलझाया तो भौतिकी व रसायन ने दी राहत। जेईई मेन का एग्ज़ाम कल से शुरू हुई। कल जो एग्ज़ाम देने के बाद फीडबैक आया है वो आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स अंत तक बने रहें, पूरे वीडियो को देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये पूरी जानकारी आपको कल के एग्ज़ाम के बारे में है कि क्वेश्चंस किस तरह का था और किस पार्ट में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे और कौन सा इजी क्वेश्चंस था। तो सारे पार्ट को हम लोग देखेंगे, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो पार्ट हैं तो कौन सा पार्ट टफ था और कौन सा पार्ट इजी था, यहाँ से आपको पता चलने वाली है, ताकि आगे जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाली है। उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये सेक्टर हमको अच्छे से देखना है ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा कर सकें। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप इस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और आपका टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो सके और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होगी तो आपका कैंपस भी बहुत अच्छी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो में आगे देखते हैं कि 9 अप्रैल तक चलेगी ये परीक्षा, यानी कि जेईई मेन जो सत्र 2 का एग्ज़ाम है वो 9 अप्रैल तक चलेगी। तो धनबाद में जो सेंटर बनाया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित जेईई मेन के दूसरे सत्र की परीक्षा गुरुवार को इओन डिजिटल जोन बरवड्डा में शुरू हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इओन डिजिटल सेंटर जो कि बरवड्डा में है, वहाँ पर कल 4 अप्रैल को एग्ज़ाम शुरू हुई और ये 9 अप्रैल तक वहाँ पे चलेगी। ये कब तक चलेगी? 9 अप्रैल तक दोनों पालियों में परीक्षाएं होंगी। पहले दिन दोनों पालियों में बीटेक और बीई पेपर की परीक्षा हुई। पहले दिन यानी कि 4 अप्रैल को दोनों पालियों में बीटेक और बीई पेपर की परीक्षा हुई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गणित के प्रश्न जो थे। गणित के प्रश्न थोड़े कठिन थे। जो गणित यानी मैथ्स का जो क्वेश्चन थे वो कठिन थे। कुछ प्रश्न पेचीदा व उलझाने वाले थे। हालांकि भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रश्न थोड़े आसान थे, लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो भौतिकी यानी फिजिक्स और रसायन केमिस्ट्री, ये प्रश्न थोड़े आसान थे। किसके कंपेयर में? तो मैथ्स के कंपेयर में ये दोनों सब्जेक्ट में आसान थे। हालांकि रसायन में कई ट्रिकी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो रसायन केमिस्ट्री में ट्रिकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिकी थे। आगे देखेंगे एमसीक्यू और संख्यात्मक आधारित प्रश्नों की गणना लंबी थी। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और संख्यात्मक आधारित प्रश्न जो थी उसकी गणना लंबी थी। भौतिकी में जो फिजिक्स है, भौतिकी में 100 अंक के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। फिजिक्स में 100 अंक के 30 प्रश्न थे। इसमें लगभग सभी अध्यायों से प्रश्न पूछे गए थे और इसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि संख्यात्मक आधारित प्रश्न आसान थे। जो संख्यात्मक आधारित प्रश्न थे वो आसान थे। रसायन विज्ञान में अगर हम लोग बात करेंगे तो रसायन विज्ञान में 100 अंक के 30 प्रश्न पूछे गए थे। रसायन विज्ञान आसान से मध्य स्तर का था। आसान से मध्य स्तर का था, यानी कि मीडियम रेंज का क्वेश्चन था। भौतिक रसायन विज्ञान की तुलना में अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन विज्ञान का अधिक महत्व दिया गया था। गणित में बात करेंगे तो गणित में 30 प्रश्न पूछे गए, इसके लिए 100 अंक निर्धारित थे। गणित में 30 प्रश्न पूछे गए थे, इसके लिए 100 अंक निर्धारित थे। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं 100 अंक निर्धारित थे। बीजगणित और कैलकुलस के अध्यायों को महत्व दिया गया था। कुछ एमसीक्यू और संख्यात्मक आधारित प्रश्नों की गणना लंबी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ और आपको आइडिया पता चल रहा है कि जो एमसीक्यू और संख्यात्मक आधारित प्रश्न की गणना थोड़ी लंबी थी और ये पेचीदा थे। यानी कि मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो कैलकुलस लंबी थी और वो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी थी। प्रथम पाली में 648 छात्र इनरोल्ड थे और इनमें 587 उपस्थित और 61 अनुपस्थित रहे। यानी कि कल जो एग्ज़ाम हुई 4 अप्रैल
इवन डिजिटल बरबड्डा सेंटर पे। तो 648 इनरोल्ड थे, जिसमें से 587 उपस्थित हुए और 61 अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। इस तरह द्वितीय पाली में भी 648 छात्र इनरोल थे और इसमें कितने एब्सेंट हुए हैं ये आपको बता देते हैं। 648 में 605 उपस्थित थे और 43 स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जेई मेन सत्र 2 का पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। रिज़ल्ट कब तक आएगी, रिज़ल्ट और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट, न्यू अपडेट्स आएंगे, वो सारा अपडेट आपको यहाँ से मिलने वाली है। हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको सारा न्यू अपडेट्स जेई मेन के दूसरे सत्र की परीक्षा की और रिज़ल्ट की यहाँ से मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।